Hello students, as in the last video we discuss about the binary operation which is a part of a group theory. ठीक है, और उसके कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. अब ग्रुप थ्योरी का मेन टॉपिक है इसमें ग्रुप थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, सेमी ग्रुप, मोनोइड. ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. द ग्रुप थ्योरी इज बेसिकली अ मॉडर्न एल्जेब्रा इन विच वी स्टडी अबाउट द ग्रुप विच आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स. तो अभी तक हमने सेट पढ़े हैं, द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, डिफरेंट टाइप से हमने सेट को डिफाइन किया गया था अकॉर्डिंग टू दियर एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट के बेसिस पे. अब इन्हीं सेट को हम किसी बाइनरी ऑपरेशन से एसोसिएट करके एक नाम उसको दे देते हैं. दैट इज़ द नॉमेनक्लेचर ऑफ द सेट, यानी उसका नामकरण हम करते हैं सेट का एक स्पेसिफिक बाइनरी ऑपरेशन के बेसिस पे. अगर उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ कोई पर्टिकुलर सेट दी हुई कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसको डिफरेंट नेम से हम क्या करते हैं वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं या डिफरेंट नेम उसको एसोसिएट करते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली जो ग्रुप थ्योरी है आपकी इज़ द मॉडर्न एल्जेब्रा इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप्स विच आर सिस्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ set of elements and a binary operation that can be applied to the two element of the set which together satisfies certain axioms or properties. These properties may be either closure property, associative property, identity, inverse and commutative property. जो algebraic properties हमने पहले डिस्कस की हैं. तो कोई भी पर्टिकुलर सेट के कुछ दो एलिमेंट के बीच में अगर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएट करते हैं, अप्लाई करते हैं और उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ वो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसको अलग अलग नाम से हम क्या करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं या अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं. तो यही हमारे ग्रुप थ्योरी का मेन पर्पज़ है. नाउ द फर्स्ट वन इज़ द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले इसमें आता है आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है. अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एस है जिसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएट है एस्ट्रिक. ठीक है, तो इसको हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे अगर इस सेट के किन्हीं भी दो ऑपरेशन के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक परफॉर्म करने पर हमें उसी सेट का एलिमेंट मिलता है. और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्लोजर प्रॉपर्टी. तो अगर कोई भी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है. तो सबसे सिंपल चैप्टर आपका यही है इसमें. अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक if it satisfy the following property which is the closure property. That is, if a comma b belongs to the set S, then the operation asterisk is said to be closed on the set S if a asterisk b belongs to S. अगर किसी सेट के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने पे, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने पर हमें उसी सेट का एलिमेंट मिलता है तो हम कहते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. और अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है देन इट इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में केवल एक प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड आता है इसमें सेमी ग्रुप. ठीक है, अब हम कहते हैं सेमी ग्रुप क्या होता है. क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है क्लोजर के साथ साथ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है देन इट इज कॉल्ड द सेमी ग्रुप. तो अ नॉन एम्प्टी सेट एस विद द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ इट होल्ड्स फॉलोइंग टू कंडीशंस या फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज. तो कोई भी सेट एस किसी बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक पे सेमी ग्रुप कहलाएगा अगर वो नीचे दी हुई दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. इन विच द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑब्वियसली द क्लोजर प्रॉपर्टी. हम क्लोजर से आगे बढ़ते हुए जाएंगे. तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू एस, ए एस्ट्रिक बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस. एंड सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पहले हमने डिस्कस की थी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में. फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, तीन एलिमेंट ए बी सी के लिए ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी मस्ट बी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी. तो कोई भी सेट अगर बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक पे इन दो प्रॉपर्टीज क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन इट इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप. तो उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप. एंड दिस सेमी ग्रुप मे बी डिनोटेड एज एस कॉमा एस्ट्रिक. इस नोटेशन से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो.
अगर हम जीरो को एक्सक्लूड हटाकर पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाएं विथ एडिशन ऑपरेशन के संग, देन इट इज ए सेमी ग्रुप। तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट एक्सक्लूडिंग जीरो विथ एडिशन ऑपरेशन इज ए सेमी ग्रुप, दैट इज इट सेटिस्फाई द क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद द पॉजिटिव इंटीजर सेट। तो S is a set of 1 2 3 4 and so on. Then the closure property is a comma b belongs to S, that is a asterisk b is equal to a plus b also belong to S। किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करके, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करके हमको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 बोथ आर इज इक्वल टू 6, so it satisfy the associative property, so this is a semi group। द थर्ड वन इज मोनोइड। अब मोनोइड में एक प्रॉपर्टी और इंक्लूड कर लेते हैं, अभी तक हमने पढ़ी थी क्लोजर एसोसिएटिव, अब इसमें आ जाती है आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरी प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक पे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करता है, देन इट इज कॉल्ड ए मोनोइड, तो उसको हम कहते हैं मोनोइड। तो अ नॉन एम्प्टी सेट एज ऑन द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज कॉल्ड अ मोनोइड if it follow the following properties. The first is closure property, that is a comma b belongs to S, implies a asterisk b belong to S, associative a asterisk b asterisk c must be is equal to a asterisk b asterisk c, and third one is identity। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसी भी सेट में एक ऐसा एलिमेंट जिसको उस सेट के किसी भी एलिमेंट के संग ऑपरेट करने पे हमें सेम एलिमेंट मिलता है, उसे आइडेंटिटी कहते हैं। तो दैट इज फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एस, अगर ए कोई एलिमेंट है एस का, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू एस, तो उस सेट में एक एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए मस्ट बी इज इक्वल टू ए, देन ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन एस। तो अगर कोई भी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन पे इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, देन इट इज कॉल्ड ए मोनोइड, तो उसको हम कहते हैं मोनोइड। अ मोनोइड इज ऑलवेज ए सेमी ग्रुप, क्योंकि सेमी ग्रुप के बाद आ रहा है, तो इसमें क्लोजर एसोसिएटिव भी है तो ये सेमी ग्रुप भी होगा, और इसमें क्लोजर भी है तो ये क्या होगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा। अब एक प्रॉपर्टी और इंक्लूड करके हम एक नई डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो विद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के संग अगर पॉजिटिव इंटीजर का सेट हम लेते हैं जीरो को एक्सक्लूड करके, देन इट इज ए मोनोइड, दैट इज इट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर ए के लिए यहाँ पर 1 एग्जिस्ट करता है, जिससे कि उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे हमें वही एलिमेंट मिलेगा, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ ग्रुप, तो अभी तक हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड विथ क्लोजर एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और इंक्लूड कर लो, इनवर्स। तो अगर इनवर्स हम इंक्लूड करते हैं तो किसी भी मोनोइड को, मोनोइड में 3 थे आपके, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, तो उस मोनोइड में अगर हम इनवर्स प्रॉपर्टी भी एसोसिएट कर दें, देन इट इज कॉल्ड द ग्रुप। तो अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी, ग्रुप को जनरली जी से नोट करते हैं, तो मैंने एस ना लेके इसको जी ले लिया, with binary operation asterisk is a group if it satisfy the following 4 properties. The first one is closure, that is a asterisk b belong to the same group, same set. Associative a asterisk b asterisk c is equal to a asterisk b asterisk c. Identity element, for every element a belongs to g there exists e such that a asterisk e is equal to e asterisk a must be is equal to a. And last one is the inverse. Inverse means for all a belongs to G there exists a inverse belongs to G such that a into a inverse is equal to a inverse asterisk a is equal to E। तो इनवर्स एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका उसके किसी एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट है जिसका उस एलिमेंट से एस्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करने पर हमें आइडेंटिटी मिले, तो हम कहेंगे कि दिस इज ए ग्रुप। द ग्रुप इज डिनोटेड बाय जी एस्ट्रिक। अ ग्रुप इज, ग्रुप पहले की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के साथ साथ इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले की ऑलरेडी उसमें प्रॉपर्टीज हैं, तो ये मोनोइड भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप के लिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो हमको अगर प्रॉब्लम दी जाती है कि ये ग्रुप है या नहीं है, हमने प्रूव करना है, तो हमको उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी। नाउ द लास्ट वन इज द एबेलियन ग्रुप। नाउ द एबेलियन ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड द कम्यूटेटिव ग्रुप। तो कम्यूटेटिव इसमें इंक्लूड हो गया, तो ऑब्वियसली
ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहेंगे एबिलियन ग्रुप। तो इसमें एक प्रॉपर्टी और इंक्लूड हो जाएगी। तो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स के साथ साथ अगर वो कम्यूटेटिव भी है देन इट इज कॉल्ड द एबिलियन ग्रुप। तो अ नॉन एम्प्टी सेट एस with the binary operation asterisk is called an abelian group if it follow the following properties. The first one is closure a asterisk b belongs to s, associative a asterisk b asterisk c is equal to a asterisk b asterisk c, identity there exists e belong to s such that a asterisk e is equal to e asterisk a is equal to a for all a belongs to s, inverse for all a belongs to s there exists a inverse belong to s such that a asterisk a inverse equal to a s inverse asterisk a is equal to e, and also the commutative that is a asterisk b is equal to b asterisk a for all a b belongs to s, that is a group g asterisk विथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एबिलियन ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप में अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है तो उसको हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो विद एडिशन ऑपरेशन इज एन एबिलियन ग्रुप। तो सभी इंटीजर्स का सेट एडिशन ऑपरेशन की संख्या कहलाएगा एबिलियन ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दो इंटीजर को ऐड करके इंटीजर मिलेगा, एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें जीरो एग्जिस्ट करता है, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। इनवर्स क्योंकि हम नेगेटिव इंटीजर भी ले रहे हैं तो किसी भी इंटीजर में उसका नेगेटिव इंटीजर ऐड करने पे हमको आइडेंटिटी जीरो मिलेगी। एंड कॉम्यूटेटिव एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सो इट इज़ ए एबिलियन। तो एबिलियन में पांचों प्रॉपर्टी आ जाती हैं। क्लोजर, तो हमने अगर किसी ग्रुप को सेट को एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है किसी ऑपरेशन पे तो उस ऑपरेशन पे वो क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव होना चाहिए। अब इसको समराइज हम करते हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम याद रख लें तो हमें पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे के सारे प्रॉपर्टीज आ रही हैं। उसके बाद आती है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में आता है क्लोजर और एसोसिएटिव, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव। देन मोनोइड, मोनोइड में आ जाता है क्लोजर एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी, ऐड होती जाएंगी अंदर की ओर। एंड ग्रुप, ग्रुप में आ जाएगा क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स। एंड इसके बाद एबिलियन ग्रुप में आ जाएगा क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ग्रुप थ्योरी को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ और कुछ थ्योरम्स।